आखिरी और जबरदस्त मौका मिल रहा है आपको ये 2 वर्षीय बीएड करने का। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे जरूर देखा होगा कि आखिरी मौका है 2 वर्षीय बीएड करने का। कहां से हो रहा है सर? तो ये झारखंड से हो रहा है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो कि यूपी बीएड को लेकर भी फॉर्म निकला गया है और वो भी मौका आपको आखिरी हो सकता है। जो छात्र उत्तर प्रदेश के हैं या बिहार से हैं या झारखंड से हैं, उस फॉर्म को भी भर सकते हैं और इस फॉर्म को भी किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं झारखंड के कॉलेजेस में। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसके लिए लिंक एक्टिवेट हो चुका है और सबसे महत्वपूर्ण कि सर एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिटेशन क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इन सब के बारे में प्लीज हमें इस वीडियो के माध्यम से साझा किया जाए। तो हम लेकर आए हैं वो सारी जानकारी और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप इसकी तैयारी कहां से और कैसे करेंगे। दोस्तों, परीक्षा मार्ग की तरफ से एक ऑफिशियल वेब एप्लीकेशन बनाकर दिया गया है जहां पे आप झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं जो भी छात्र इसका फॉर्म भर रहे हैं। इनफैक्ट आपको बता देना चाहते हैं कि इस पीडीएफ में आपको जो है 4 साल का मॉक टेस्ट दिया गया है। ये 4 साल का मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, जहां पे इसके साथ साथ 2000 प्लस प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं मात्र 49 रुपीज में। आप जो है सिलेबस वाइज, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्सपर्ट के जरिए जो ये पीडीएफ तैयार किया गया है सिलेबस वाइज, सामान्य हिंदी, शिक्षण अभियोग्यता और जनरल इंग्लिश की बात करें तो अभी ये सारा चीज इसमें इनबिल्ड किया गया है और आप लोग इसका पीडीएफ देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि प्ले स्टोर पे जाना होगा, सर्च कर लेना होगा परीक्षा मार्ग और वहां से डाउनलोड कर लेना होगा ये एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे और कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं या इनको मेल कर सकते हैं और ये ऑफिशियल इनका वेबसाइट भी है। तो खैर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। दोस्तों, बीएड जो परीक्षार्थी हैं यहाँ पर, वो आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी अपडेट दिए गए हैं आपकी इस परीक्षा को लेकर, आप देख सकते हैं कि एग्जाम के पैटर्न पर आपका जो है ये तैयार किया गया है और प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिया गया है इसमें। तो कुछ इस तरीके से आपको ये पीडीएफ वहां पर दिखेगा। ये पीडीएफ को आप खुद से प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ ये जैसे जैसे आप इसका प्रैक्टिस बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो है परीक्षा की तैयारी और बेहतर होगा। क्योंकि क्या है कि जब इसका फॉर्म भरने का जो चर्चा हो रहा है, इस फॉर्म भरने की चर्चा में ये बताया जा रहा है कि समय बहुत कम है आपको इस एग्जाम को देने को लेकर। तो कब है एग्जाम, कब लिया जाएगा एग्जाम, सारा चीज बताऊंगा इस वीडियो में और फॉर्म भरने का भी ये वीडियो अपडेट करूंगा। तो प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ और जल्दी से जाकर जो है परीक्षा मार्क के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से भी आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीधे आपको आ जाना होगा दोस्तों की education.in के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको जो है सर्च बटन पे क्लिक कर लीजिएगा झारखंड बीएड 2025। ठीक है, जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने कुछ आर्टिकल आएगा और उस आर्टिकल के माध्यम से देखिए बहुत सारी चीजें बताई गई हैं आपको वहां पर, जैसे कि आपका ये 2 वर्षीय बीएड होने जा रहा है और ये आखिरी मौका क्यों है सर। सबसे पहला सवाल तो आपका यही बनेगा कि आखिरी मौका आखिर कैसे है और क्यों है। तो आखिरी मौका इसलिए है कि जो कि देखिए एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रहा है, ये अब आने वाले समय में शिक्षकों की जो शिक्षक पात्रता है ना, योग्यता है, उसमें कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। यानी कि आप जो बीएड है वो अब 4 साल में कर सकेंगे और ये इंटीग्रेटेड बीएड होगा। यानी कि इंटर के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी होगा और बीएड भी उसमें दिया जाएगा, तो 4 साल लग जाएगा इसमें। उसी तरह अगर आप मास्टर बीएड करना चाहते हैं यानी कि एमएड करना चाहते हैं तो आप मास्टर इन एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए वहां पर 2 साल का तो ये हो जाएगा प्लस 1 साल और आपको देना पड़ेगा, यानी कि 3 साल लग जाएगा ये कोर्स आपको करने में। तो अब ये आखिरी मौका है आपको यहाँ पर, चाहे वो यूपी से निकले या झारखंड से निकले या बिहार से निकले या किसी भी राज्य से निकले, ये 2025-27 का सेशन आपके लिए शायद शायद आखिरी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर जो परीक्षाएं हैं इसको लेकर जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। योग्यताओं की बात कर ले दोस्तों तो अभ्यर्थी का जो है स्नातक डिग्री होना चाहिए या मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% अंकों के साथ। यानी कि वही छात्र इसको आवेदन करेगा जो कि ग्रेजुएशन किया कर चुका है या पीजी कर चुका है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है। 50% मार्क्स आपका एटलीस्ट होना ही चाहिए अपने इन सभी कोर्सेज में। अब जो भी छात्र जो स्ट्रीम है इनका वो साइंस हो सकता है ना, समाज शास्त्र यानी कि सोशल स्टडी में भी हो सकते हैं, है ना, और फिर इसके अलावा आपने अगर बी बीटेक किया है तो भी आप इसको आवेदन करके बीएड कर सकते हैं। लेकिन जो बी बीटेक किए हैं वो 55% अंकों के साथ उनका डिग्री होना चाहिए।
ठीक है, अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है इनकी योग्यताओं को लेकर, विषय चयन को लेकर, खासकर अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों को स्नातक या स्नातकोत्तर, है ना, पीजी या ग्रेजुएट पर किसी एक विषय में कम से कम 200 अंकों के साथ 50% अंक प्राप्त होंगे और इस विषय में बीएड पाठ्यक्रम के अध्ययन विशेष रूप से आपको विषय में करना पड़ेगा चयन। यानी कि मान लीजिए कि आप जो है साइंस से अपना बीएड करना चाहते हैं और आपने फिजिक्स जो है आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है और वहाँ पे 200 मार्क्स का आपका पेपर रहा हो पूरे ग्रेजुएशन में या पीजी में, तभी आप जो है फिजिक्स को आप चूज कर सकते हैं, साइंस को चूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे ही किसी भी विषय में हो सकता है। शैक्षणिक वर्ष की अगर बात करें तो इसमें कोई सीमा नहीं होती है एज लिमिटेशन को लेकर, इसलिए आप कम से कम 18 वर्षीय हैं और मैक्सिमम आपका जो है एज लिमिटेशन कभी तक का हो, है ना, तो आप आवेदन कर सकते हैं बीएड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 50% चाहिए और इसका फॉर्म भी ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। 16 फरवरी से इसका आर्टिकल शेयर किया जाया गया है और ये जो है आपको झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो सीधे हम आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर आ जाते हैं, जहाँ से आपको ये जानकारी दी गई है। दोस्तों, अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 15 फरवरी से झारखंड बीएड के लिए एंट्रेंस जो आपका फॉर्म है वो ओपन कर दिया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे लिंक भी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 15 मार्च लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का और रिटन टेस्ट जो है टेंटेटिव है, ये अभी देखिए 20 अप्रैल को एग्जाम होगा ही होगा, ये तय मानिएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जानकारी है। अब आपको आवेदन करना है तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, ये आपको इस पेज पे ले आएगा जहाँ से आप जो है अपने कोर्सेज को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको बीएड करना है या फिर बीपीएड करना है या फिर एमएड करना है। तो मान लीजिए आपको बीएड करना है, अपना नाम डालिएगा। ठीक है, अपना नाम डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और फिर पासवर्ड को पासवर्ड टाइप कर दीजिएगा और इस कैप्चे को डालकर यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका देख सकते हैं, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपको 50% मार्क्स एटलीस्ट होना ही चाहिए, मैंने जैसे बताया। आपने साइंस मैथमेटिक्स से किया है तो 55% होना चाहिए। बैचलर डिग्री टेक्नोलॉजी में है तो, है ना, बीटेक किए हैं तो आपको 55% होना ही चाहिए। ठीक है, तो ही आप इसको आवेदन करिएगा, नहीं अन्यथा मत कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो बैचलर डिग्री में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़े हैं वो एटलीस्ट 200 मार्क्स उसका पेपर होना चाहिए पूरे साल में, 3 साल में, है ना, 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए बीएड या एमएड या बीपीएमएड या एमपीएड जो है कोर्स के लिए। ये जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई यहाँ पर, इसको आप अच्छे से थ्रू आउट पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि हमने आप तक साझा भी किया है अपने इसी वेबसाइट एजुकेशन की के। ठीक है, तो यहाँ से आप आइएगा तो देखिएगा एक कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जो है आपका बीएड या एमएड या बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रही है झारखंड सरकार। और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे बीएड एमएड बीपीएड या फिर ये जो है पाठ्यक्रम 2025-27 के लिए हो रहा है। आरक्षण यानी कि आरक्षित सीटों पर नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार के अद्यतन आरक्षण नीति के प्रभावी होगा, यानी कि जो छात्र झारखंड से हैं उनको यहाँ पे प्रायोरिटी मिल सकता है। प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिषद के वेबसाइट पर कॉलम में उपलब्ध करा दिया गया है। ये जो है मैंने आपको वहीं से डाउनलोड किया है इसका पीडीएफ, है ना। शैक्षणिक योग्यताओं की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे 50% आपका एटलीस्ट होना चाहिए। ये आप अगर झारखंड से हैं, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं या किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, झारखंड के हैं, तो 45% से ही आप आवेदन कर सकते हैं। आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, है ना, इन साइंस और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद द 55%। यानी कि आपको जो है अगर आप इन सभी डिग्रीज रखे हुए हैं पीजी या आपका ग्रेजुएशन का और सोशल साइंस या साइंस में आपका डिग्री है 50% तो चलेगा, लेकिन साइंस और मैथ में जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 55% आपका होना चाहिए। बाकी एससी एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए 50% मांगा गया है, ये जानकारी दी गई है। अब इसके एडमिशन के लिए जो है आपका बीएड एमएड और बीपीएड जो है कोर्सेज आपको अपडेट की गई है। एमएड जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स में आपको बीएड या बीपीएड होना ही चाहिए, तभी आप एमएड कर सकते हैं। तो ये एक जानकारी है यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि जो भी छात्र है यहाँ पर शैल बी चूज ओनली वन सब्जेक्ट, है ना, विच और ही और सी
हैव स्टडी इन द क्वालिफाइंग डिग्री, बैचलर डिग्री में आपने जो है या मास्टर डिग्री में आपने जो है एटलीस्ट 200 नंबर का कोई कोर्स मतलब सब्जेक्ट पढ़ा है ना, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर क्या लेना होगा, तो अपना सब्जेक्ट चूज करना होगा। 50% सब्जेक्ट एटलीस्ट होना चाहिए उसमें मार्क्स, बीएड एमएड और बीपीएड करने के लिए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द पासिंग ईयर अप्लाई बीएड एमएड और बीपीएड कोर्सेज। Student in the final year bachelor master degree और program shall also be eligible to apply for the B.Ed। ठीक है, तो फाइनल ईयर में हैं आप तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं, यानी कि पेयरिंग वाले भी कर सकते हैं आवेदन। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको जाके आवेदन करना है। ठीक है, आवेदन करने का जो शुल्क है यानी फीस चार्ज है आपका 1000 रुपये है रखा गया जनरल कैटेगरी के लिए, अदर स्टेट के लिए भी। जो ओबीसी ईबीसी से आते हैं उनको 750 रुपये झारखंड के होने चाहिए, और जो झारखंड की महिला हैं या एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो उनको 500 रुपये। तो ये जानकारी होगी फीस को लेकर। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया की तिथि जो है 15 फरवरी से 15 मार्च तक का दिया गया है। परीक्षा में 4 दिन पहले जो है आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 20 अप्रैल को यानी एग्जाम होगा, यानी 16 अप्रैल तक जो है आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। जिला मुख्यालय जो होगा जहाँ पे आपका ये परीक्षा आयोजित कराया जाएगा, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग, यानी कि ये जो है आपका झारखंड के ही शहरों के नाम है जहाँ पे आपका सेंटर दिया जाएगा। अपरिहार्य कारणवश यहाँ पे झारखंड सरकार जो है इस नोटिफिकेशन को रद्द करने का ये अधिकार अपने पास रखती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या अपडेट दिया गया है आपके एग्जाम के पैटर्न को लेकर। तो देखिए 100 क्वेश्चन का आपका सेट आएगा एमसीक्यू, जैसे कि इसी सेट के आधार पर जो है आप लोगों को परीक्षा मार्ग के ऑफिशियल जो हमारा वेबसाइट है, हमारा एप्लीकेशन है, उस पर भी सारी जानकारी और क्वेश्चन दिए गए हैं। 100 अंक रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत के लिए आपको 0.25 निगेटिव मार्किंग काट लिया जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज जो होगा प्रोफिशिएंसी 30 क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे 15 हिंदी और 15 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक एरिया कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, सेलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स, ब्लैंक्स, फाइंडिंग एरर। ये सब टॉपिक हैं जहां पर इन सबसे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर 40 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से होगा जो कि आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। और मेधा सूची आपकी कैसी बनेगी, तो मेधा सूची का निर्माण प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने पर मेधा क्रम का अनुसार उनका जो है सबसे पहले क्या देखा जाएगा, तो ये प्रमाण पत्र देखा जाएगा एनसीसी का। ठीक है, फिर उनका जन्म तिथि देखा जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो कि बड़े होंगे। ये जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ से, यहाँ पे मेधा सूची बनने की। तो ये सारा अपडेट है जो कि दिया गया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, और हमने इस वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारी आपको अपडेट की है। जाइए और फॉर्म भरना शुरू कीजिए और परीक्षा मार्ग के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप पीडीएफ खरीद कर पढ़ सकते हैं, तैयारी में अब लग सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।